अगर हमें वंदना करने के लिए कहे मफतलाल जी, मैं तो 2 पंक्तियों में माँ की वंदना कर दूंगा। मैं कहूँगा, हे माँ शारदे, तू हमें प्यार दे आनंद लोक में, इस शांति वन में जो साधक कविता का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में। अच्छा, आप पहले से ही समझ गए अब कौन सा शब्द आने वाला है। इसका मतलब कविता तो आप भी कर लेते हैं, फिर हमें क्यों बुलाया? हमें तो आज एक पत्रकार पूछने आए थे, बोले अजातशत्रु जी, हमने आपको टेलीविज़न पे देखा है, सुना है, आज आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा क्या? बोले आदमी और नेता में क्या अंतर है? मैंने कहा आदमी अगर कोशिश करे करता रहे तो एक दिन नेता बन जाता है, लेकिन नेता अगर लाख कोशिश करे जिंदगी में कभी आदमी नहीं बन सकता। तो यहाँ जो है, यहाँ तो दिव्यात्माएं हैं, क्योंकि जैसा ओशो ने कहा था कि जब हम किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हम ईश्वर की आराधना ही, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग बना देता है। तो आप लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, तो अच्छी बात है। मैं इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ में, देखिए, निर्मल होना बहुत ज़रूरी है, आत्मा से निर्मल होना। और आज मैं देख रहा हूँ आप सब इतने, ये निर्मलता ऐसे ही नहीं आती है। अच्छे अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति निर्मल नहीं होते हैं, लेकिन आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ मैंने किताबें कम पढ़ी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चेहरे खूब पढ़े। लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। और ये नहीं कहता कि मैं अंधों में था, अरे आंख वालों ने मुझे देखा नहीं। तो ज़रा मन भर के सुनिए। और इसलिए भी ज़रूरी है कि अहंकार का त्याग कर दीजिएगा। जीवन में अगर कहीं बचा हो तो, यहाँ तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार। मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। उदय प्रताप जी की पंक्तियाँ मुझे याद आ गई है। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। परिणाम पूछना, ऐसी पंक्ति मैंने जीवन में कभी पढ़ी नहीं, आपने सुनी नहीं होगी। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, और एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक रामबाण पे चढ़ाता चला जाता। तो कविता वही काम करती है। मैंने बहुत पहले उनको सुना, आपके तो परिवार के सदस्य की तरह हैं, आप सबको सुनते हैं। संयमित समय है, सीमित समय है, उसमें हमको कवियों को भी अपनी अपनी पारी खेलनी है। आपके अपने परिवार के सतीश भाई आज हमारे बीच में यहाँ हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा वे कृपापूर्वक आएँ, काव्य पाठ करें। आप सबके लिए तालियाँ बजा रहे, कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्वागत है। बड़ा अद्भुत मंच है। आपने कवि सम्मेलन बहुत देखे होंगे, लेकिन ये कवि सम्मेलन सबसे निराला है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म का बिखरा उजाला है। यहाँ अध्यात्म का बिखरा उजाला है। सबके चेहरों पर तेज है, प्रकाश है, सबका हृदय परमात्मा प्रेम से भरा है। क्यों न भरा हो, क्योंकि हमारे सामने हम सबकी आदरणीय दीदी चंद्रिका जी विराजित हैं। और जहाँ पर ये विराजित होती हैं, वहाँ पर खुशियाँ सब जगह सुशोभित होती हैं, विराजित होती हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज के कवि सम्मेलन से अपने मूर्धन्य कवियों के मैं निवेदन करूँगा कि वो कविता जो सुनाएं, वो कविता केवल यहाँ कानों तक ना आए, बल्कि वो जीवन को बदल दे, जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ अपने कवियों को। विनम्र निवेदन है और ये सादर आह्वान है, आप सब भी लुत्फ लीजिएगा। कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों रच दो ऐसी कविता, ऐसी रच दो कवियों कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। जड़ता में चेतनता आए, जड़ता में चेतनता आए, घोर अविद्या तंद्रा भागे,
जड़ता में चेतनता जागे, घोर अविद्या तंद्रा भागे, तुम बन के चमको हर मन में सविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। क्या बात। सागर में मिलने से जो, सागर में मिलने से जिसको रोक सके ना कोई कभी, सागर में मिलने से जिसको रोक सके ना कोई कभी, झाड़ हो या हो पहाड़ जिसका प्रवाह ना रुका कभी, तुम बन के बहो ऐसी सरिता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। कविता वो कैसी कविता है, कैसी कविता है वो कविता जिसमें जिसका लक्ष्य महान नहीं। कविता वो कैसी कविता है जिसका लक्ष्य महान नहीं, कर न सके जो भला स्वयं का, जिसमें जग कल्याण नहीं। गुणगान गुणगान हो, जिन गुणगान हो शब्दों में जिसमें हरि का, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। और आज की विसंगति जैसा बताया हमारे आजाद शत्रु भाई ने कि चारों तरफ क्या हो गया है, मंजर कैसे है। इस प्राकृतिक, जहाँ पर उन्माद है, जहाँ पर आपदा है, जहाँ पर व्यक्तियों के हृदयों में बहुत ज़्यादा विकृतियाँ आ गई हैं, उस माहौल के लिए कह रहा हूँ। रोम जल रहा धू धू करके, रोम जल रहा धू धू करके, और तुम वंशी बजा रहे, करती प्रलय प्रतीक्षा पृथ्वी, और तुम दिल बहला रहे, और तुम दिल बहला रहे। अब और कहो ना कथा परी का, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। मिलकर मिलकर सभी प्रयास करें, हम राजयोग अभ्यास करें, पढ़ें पीढ़ियाँ युगों युगों तक, ऐसा स्वर्णिम इतिहास गढ़ें, ऐसा स्वर्णिम इतिहास गढ़ें। मूल्यों से महके मन कलिका, मूल्यों से महके मन कलिका, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। जीवन है अनमोल सखे, जीवन है अनमोल सखे, पल पल इसका सफल करें, उत्कृष्ट समाज रचना करने, आओ राजयोग की ओर चलें, हम राजयोग की ओर चलें। हम प्रेम लुटाएं प्रिय प्रभु का, हम प्रेम लुटाएं प्रिय प्रभु का, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता। और आज के इस कवि सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में, आज कवि सम्मेलन से कविता का, कवि सम्मेलन से कविता का आज फलसफा ये तय हो कि कविता कहें हंसी की, लेकिन कविता की फिर कभी हंसी ना हो, कविता की फिर कभी हंसी ना हो। कविता कहें हंसी की, लेकिन कविता की फिर हंसी ना हो। निर्मल निर्झर यूं रहे झरता, निर्मल निर्झर यूं रहे झरता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों रच दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता, कवियों कह दो ऐसी कविता।